देखई तहाँ प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। प्रेम की नजरों से देखोगे तो भगवान हर जगह तुम्हें नजर आएंगे। जहां भी देखना चाहो, जहां भी तुम दर्शन करना चाहो, तुम्हें भगवान वही नजर आएंगे। एक भक्त कहता है कि जर्रे जर्रे में मेरा श्याम समाया है, और मुझे तो हर जर्रे में तेरा रूप नजर आया है। कि जर्रे जर्रे में मेरा श्याम समाया है, मुझे तो हर जर्रे में तेरा रूप नजर आया है। प्रेम की नजरों से देखोगे हर घड़ी हर जगह, मुझे श्याम ही नजर आया। तुम प्रेम से देखो, भक्ति से देखो, प्रेम की नजरों से दर्शन करना चाहोगे तो हर घड़ी हर जगह तुम्हें भगवान ही नजर आएंगे। बस कोई देखने वाला होना चाहिए, उस भक्ति की नजरों से भगवान को देखे तो सही। हर जगह भगवान ही नजर आए। प्रहलाद कहते इस खंबे में भी मेरा भगवान है, खंबे में भी है। अपनी गदा को उठाया, अगर तेरा भगवान है तो प्रकट जरूर होगा। और उस गदा को उठाकर और खंबे को तोड़ दिया, और जैसे खंबा टूटा नरसिंह बन के भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय हो। और जब भगवान प्रकट हुए, उस सुंदर स्वरूप को देखकर सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब दौड़ पड़े। आज कितने भयंकर रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है। चूंकि वरदान मांगा है ना, न कोई मानव से मृत्यु हो, न किसी देवता से मृत्यु हो, इसलिए भगवान आधे आधे बन के आगे इनके वरदान को भगवान ने पूरा किया। और नरसिंह बन के भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को उठाया और अपनी गोद में भगवान ने बिठा लिया। भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं। जितने ऋषि मुनि हैं वो सभी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, इतना बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य हो गया। मेरा कल्याण करने के लिए आप अवतार लेके आ गए, इतनी कृपा मेरे जीवन में। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत प्रभु के आवत नाही। कितने जन्म बीत जाते हैं, भगवत दर्शन नहीं होता। आपकी अहेतु कृपा हो गई गोविंद, जो आप दर्शन देने के लिए आ गए। नरसिंह भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जितने वरदान तुमने मांगे, उन सभी वरदानों को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। जो जो मांगे हो वो याद कर लो। पहला वरदान क्या है? बोले न दिन में मरूं न रात्रि में मृत्यु हो, न मुझे कोई दिन में मार पाए और न रात में मार पाए। भगवान कहते कौन सा समय है? गोधूल बेला का समय हो रहा था, और उस बेला को न दिन कहते हैं और न रात कहते हैं। वो जो 8 से 10 मिनट की जो बेला होती है ना, उस गोधूल बेला में केवल और केवल आरती पूजा माला भक्ति की जाती है। गोधूल बेला में न भोजन करते हैं, न सोते हैं, न लेटते हैं, सिर्फ आरती पूजा भगवान का भजन करते हैं। वो उसी के लिए होती है। भगवान कहते हैं भैया ये वरदान भी तुम्हारा पूरा हो गया, क्योंकि न दिन है न रात्रि है। दूसरा वरदान बोले न घर के अंदर मृत्यु हो न घर के बाहर हो। बोले ये वरदान भी पूरा। क्यों? क्योंकि भगवान चौखट पे लेके बैठे हैं, ना अंदर है ना बाहर है, बीच में प्रभु जी हैं। बोले आकाश और पृथ्वी पे मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहते क्यों चिंता करते हो भैया, हम तो तुमको गोद में लेके बैठे हैं। ना तुम धरती पे हो ना तुम आकाश में हो। अस्त्र के द्वारा, किसी शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने अपने नाखून दिखाए। प्रभु कहते हैं ना ये कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ये वरदान भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। जितना मांगा उतना भगवान ने पूरा किया। मारने चले तो कहता अभी भी नहीं मरूंगा,
क्यों अब क्या हो गया? बोले साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये भी मैंने भगवान ब्रह्मा जी से मांगा है, साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान हंसते हुए कहते हैं आप चिंता मत करिए, आपके कल्याण के लिए मैंने 12 नहीं बल्कि 13वां महीना बना दिया। अधिक मास भगवान ने बनाया और छाती को फाड़ दिया, अतड़ियों को निकाल के भगवान ने गले में पहन लिया। सारे देवी देवता पुष्प बरसाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जय जयकार हुई भगवान की। अधर्म को मिटा के राक्षस को भगवान ने मारा और धर्म की भगवान ने स्थापना करवाई। और जब भगवान ने उनको मारा तो इतने क्रोध में आ गए, कौन मनाने के लिए भगवान को जाए। लक्ष्मी जी खड़ी हैं तो नारद जी ने कहा कि देवी आप ही जाओ भगवान को मनाने। लक्ष्मी जी चली भगवान को मनाने के लिए। कहते हैं कि जोर से हुंकार भगवान ने भरी, लक्ष्मी जी गिरी वहीं मूर्छित हो गए, इतने क्रोध में है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम नहीं जाएंगे। कोई मनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो भगवान के भक्त प्रहलाद जी को भेजा गया। और तब प्रहलाद जी मनाने के लिए जाते हैं। और जब प्रहलाद जी गए तो दूर से ही अपने भक्त को आता हुआ जब देखते हैं प्रभु जी तो दौड़ पड़ते हैं। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है वैसे भगवान अपने भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। अपनी गोद में लेके भगवान प्रहलाद जी को बैठे। अपनी गोद में भगवान ने प्रहलाद जी को बिठाया और गोद में बिठा के कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पिता ने कितने कष्ट दिए, कितनी यातनाएं दी तुमको, लेकिन तुमने कभी भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज मौका है प्रहलाद, जो चाहो तुम मुझसे वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा होगी हम वही वरदान तुम्हें देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर मुझे देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले जिन मेरे पिता को आपने मारा है उनको मार के नरक में मत भेजना, मेरे पिता की आप मुक्ति कर देना। इतना कहते हुए प्रहलाद जी रोने लगे। अपने हाथों से भगवान ने प्रहलाद के अश्रु को पूछा और कहते हैं जिस पिता ने तुम्हें इतना सताया, जिस पिता ने तुम्हें इतने कष्ट दिए, उस पिता की मुक्ति तुम चाहते हो? प्रहलाद जी कहते हैं कुछ भी हो महाराज, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया। वो किसी भी प्रवृत्ति में क्यों ना रहे लेकिन वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, जिसका स्पर्श मैं करता हूं, जो मैं स्पर्श कर लूं तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका भगवान कल्याण कर देते हैं। और तुम्हारे पिता को तो मैंने अपने हाथों से मुक्त किया है, इसलिए प्रहलाद तुम चिंता मत करो। दीन जानते ही निज पद दीना, मैंने तुम्हारे पिता को मारकर और तुम्हारे पिता को सदगति प्रदान की है, और वो लोक मैंने उनको दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवताओं को मिलता है। इसलिए प्रहलाद तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पिता का कल्याण कर दिया। लिपट गए भगवान प्रहलाद जी से, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बड़ा स्नेह दिया प्रभु ने, अपने भक्त से बड़ा ही प्रेम किया। और प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं तो प्रहलाद की 21 पीढ़ियों को भगवान ने तार दिया। 7 आने वाली और 7 जो चली गई और 7 ननिहाल पक्ष की, इन 21 पीढ़ियों को भगवान ने तारा। अपनी भक्ति का वरदान प्रहलाद जी को दिया और नरसिंह भगवान सबको दर्शन देते हुए वहां से गए। आज राक्षस को मार के भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं, अपने भक्त के प्राण की रक्षा की। ये क्रम भी सुनाया भगवान ने। और कल आपने वामन भगवान की झांकी देखी थी। राजा बलि के द्वार पे मांगने के लिए प्रभु जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो दुनिया को देते हैं वो मांगने के लिए क्यों गए? क्योंकि देवताओं का राज्य राजा बलि ने ले लिया, तो उनका राज्य दिलाने के लिए भगवान वामन बन के पहुंचे। और किसी के द्वार पे भगवान
मांगने के लिए नहीं जाते हैं। जो सम्मान दे और जो दान दे वही भगवान मांगने के लिए जाते हैं। जो राजा बलि है ना वो बड़े दानी हैं। इनके द्वार पे जब कोई आता है ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। जो आया जो मांगा उसे देते ही हैं। आज बामन बन के भगवान पहुंचे, छोटे से ब्राह्मण को देखकर कहते हैं आपको देख के लगता है जैसे कोई स्वयं भगवान ही पुत्र बन के आ गए। इतनी सुंदर आपकी छटा है, इतना सुंदर आपका स्वरूप है। राजा बलि कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जो तुम्हें मांगना है तुम मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा है मांगो, जो मन है तुम मांग लो। राजा बलि कहते हैं प्रभु जितनी राज्य मांगने की कामना हो उतना मांग लो, जो मांगोगे हम दे देंगे। वामन भगवान कहते हैं कि राजन हम हर किसी के द्वार पे नहीं जाते, हम उनके ही द्वार पे मांगने के लिए जाते हैं जो दान देते हैं और दान के साथ सम्मान भी देते हैं। सम्मान के बिना दिया हुआ दान किसी प्रकार का फल नहीं देता हूं। किसी को कम दीजिए लेकिन पूरे सम्मान के साथ देना चाहिए। जो दे वो सम्मान के साथ हो जिससे उसका फल भी हमें मिले। दान कर दिया बाद में क्रोध में आए गलत वर्ड का भी यूज किया तो दान का फल नहीं मिलता। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे जोरे आया हूं क्योंकि तुम सम्मान और दान दोनों देते हो। बोले महाराज मांग लीजिए तो कहा 3 पग भूमि का दान चाहिए, सिर्फ 3 पग, और ज्यादा की आवश्यकता मुझे नहीं है। भगवान ने कहा केवल 3 पग भूमि का दान दे दो, संकल्प कर दो, मैं चला जाऊंगा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु केवल 3 पग लोगे, अपने चरण से नाप के दे दूं? तो भगवान कहते नहीं नहीं मैं अपने चरणों से नापूंगा। तो कहते इतने छोटे तो आपके चरण हैं, 3 पग नाप लोगे तो कितनी जगह मिलेगी, उतने में तो आप ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे। तो कहते हैं कि बस मुझे उतना ही चाहिए जितने में मैं बैठ के प्रभु का भजन कर लूं, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार ज्यादा भी मिल जाए तो जीवन में अभिमान हो जाता है। उतना ही दीजिए जितना मुझे काम है। संकल्प होने की तैयारी हुई। राजा बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु आप संकल्प कर लीजिए। इतने में शुक्राचार्य जी आ गए, और जब शुक्राचार्य जी महाराज आए तो उन्होंने राजा बलि को रोका, और राजा बलि को रोक के कहते हैं कि तुम क्यों